हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम हिमालय की बेटियां पाठ के एमसीक्यू पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक ने किन्हें दूर से देखा था? हिमालय पर्वत को, हिमालय की चोटियों को, हिमालय से निकलने वाली नदियों को, हिमालय के समतल मैदानों को। तो किसे देखा था? हिमालय से निकलने वाली नदियों को। निम्नलिखित में से किस नदी का नाम पाठ में नहीं आया है? रांची, सतलुज, गोदावरी, कोसी। तो इसका सही उत्तर क्या है? किस नदी का नाम पाठ में नहीं आया है? गोदावरी। नेक्स्ट है, लेखक को नदियां कहाँ अटखेलियां करती हुई दिखाई पड़ती हैं? हिमालय के मैदानी इलाकों में, हिमालय की गोद में, सागर की गोद में, घाटियों की गोद में। तो इसका सही उत्तर क्या है? हिमालय की गोद में। लेखक ने नदियों और हिमालय का क्या रिश्ता कहा है? पिता पुत्र का, पिता पुत्रियों का, माँ बेटे का, भाई बहन का। तो किसका कहा है? इसका सही उत्तर है पिता पुत्रियों का। लेखक किस नदी के किनारे बैठा था? गोदावरी, सतलुज, गंगा, यमुना। तो इसका सही उत्तर क्या है? किस नदी के किनारे बैठा था? सतलुज। लेखक को नदियां कैसी लगती थी? शांत, उग्र, गंभीर, निश्चल। तो कैसी लगती थी? शांत। नेक्स्ट है, समतल मैदान में पहुंचकर नदियां कैसी हो जाती हैं? संकरी, छोटी, विशाल, दुबली। तो इसका सही उत्तर क्या है? विशाल। चलिए आगे देखते हैं। नदियों का पिता है समुद्र, हिमालय, मैदान, बूढ़ा पहाड़ी। तो इसका सही उत्तर क्या है? नदियों का पिता कौन है? हिमालय। हिमालय की बेटियां कैसी हैं? चंचल, नटखट, गंभीर, क्रूर। तो इसका सही उत्तर क्या है? नटखट। काका कालेकर ने नदियों को किस नाम से पुकारा है? लोक लुभावनी, लोक माता, लोक कल्याणी, लोक कथा। तो इसका सही उत्तर क्या है? काका कालेकर ने नदियों को लोक माता के नाम से पुकारा है। किस काम से लेखक का मन ताजा हो गया? आराम करने से, सतलुज के किनारे बैठने से, प्राकृतिक दृश्य देखने से, हिमालय पर चढ़ने से। तो इसका सही उत्तर क्या है? सतलुज के किनारे बैठने से। हिमालय की बेटियां पाठ के लेखक हैं कबीर, सूरदास, नागार्जुन, प्रेमचंद। तो इसका सही उत्तर क्या है? हिमालय की बेटियां पाठ के लेखक कौन है? नागार्जुन। काका कालेकर जी ने नदियों को क्या कहा है? लोकमाता, माता, मात, नदियां। तो इसका सही उत्तर क्या है? लोकमाता। विचित्र शब्द का अर्थ है सुगंध, महक, किरण, अजीब। तो इसका सही उत्तर क्या है? विचित्र शब्द का क्या अर्थ होगा? अजीब। नदियों का उल्लास कहाँ जाकर खत्म हो जाता है? मैदान में, पठार में, हिमालय पर, कहीं नहीं। तो नदियों का जो उल्लास है वो कहाँ जाकर खत्म हो जाता है? मैदान में। नेक्स्ट है, नदियां कैसी महिला की भांति प्रतीत होती है? गंभीर, संभ्रांत, दीन, दुखी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कैसी महिला की भांति? संभ्रांत महिला की भांति। नदियों का पिता है समुद्र, हिमालय, मैदान, बूढ़ा पहाड़ी। तो नदियों का पिता कौन है? हिमालय। लेखक के मन में इन नदियों के प्रति कैसा भाव है? आदर और श्रद्धा का, अपमान और क्रोध का, निराशा और हताशा का, इनमें से कोई नहीं। तो लेखक के मन में नदियों के प्रति कैसा भाव है? आदर और श्रद्धा का। लेखक इन नदियों को माता से पहले क्या समझता है? केवल एक नदी, माँ, सहेली, बेटियां। तो क्या समझता है लेखक इन नदियों को माता से पहले? अपनी बेटियां। स्वच्छ शब्द का क्या अर्थ है? गंदा, साफ, सुंदर, सूर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? साफ। लेखक ने बूढ़ा किसे बताया है? नदियों को, हिमालय को, समुद्र को, जंगल को।
तो इसका सही उत्तर क्या है? हिमालय को। नदियां कहाँ ज्यादा उछलती कूदती हैं? पहाड़ पर, मैदान में, हिमालय की गोद में, कहीं नहीं। तो कहाँ ज्यादा उछलती कूदती है? हिमालय की गोद में। अतृप्त शब्द का अर्थ है उदंड, अशांत, असंतुष्ट, भूखा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? असंतुष्ट। हिमालय कैसा है? स्वार्थी, विनय, निर्दयी, दयालु। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हिमालय कैसा है? दयालु। हिमालय से कितनी महानदियां निकलती हैं? 1, 2, 3, 4। कितनी निकलती हैं? इसका सही उत्तर है 2। लेखक ने इस पाठ में किसे दामाद कहा है? पर्वतों को, पेड़ों को, समुद्र को, आकाश को। तो इसका सही उत्तर क्या है? किसे कहा है दामाद? समुद्र को। आशा करती हूँ आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।